दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कोई भी ज़मीन परचेज करते हैं यानी कि खरीदते हैं तो फिर ज़मीन खरीदने से पहले आप क्या करेंगे, कौन सा स्टेप उठाएंगे जिससे कि आप गलत ज़मीन नहीं खरीदेंगे। आप जो भी ज़मीन खरीदेंगे वह ज़मीन सही होगा, किसी भी तरह से पेपर में कोई भी कमी नहीं होगा। दोस्तों, लोग अपना पूरा जीवन भर का सेविंग करते हैं और ज़मीन लेते हैं और उन्हें झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वह ज़मीन ही विवादित था, उन्होंने गलत ज़मीन खरीद लिया। कई बार यह होता है कि लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और ज़मीन खरीदने के बाद उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, मोटेशन नहीं हो पाता है। तो आपको पहले ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ज़मीन लेने के बाद कोई भी लफड़ा ना हो, आप किसी भी मुसीबत में ना फंसे। नहीं तो अगर कोई मुसीबत होगा तो आपका धन, समय, सब चीज़ बर्बाद होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो आप यह तो ज़रूर देखें कि आप जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं, जो व्यक्ति आपको रजिस्ट्री करेगा वह ज़मीन उसको आखिर किस प्रकार से प्राप्त हुआ है और उसको जिस प्रकार से प्राप्त हुआ है, अगर वह ज़मीन खानदानी है या फिर वह किसी और से खरीदा है या फिर एग्रीमेंट कराया है, जो भी चेन है आप पूरे चेन को समझें। आप पेपर को चेक करें और आप यह भी ऑनलाइन चेक करें कि वह जो ज़मीन है उस ज़मीन का दाखिल खारिज उस व्यक्ति के नाम से है या फिर नहीं है। तो आप इन सभी बातों को देखें। आप चाहें तो अपने संबंधित ऑफिस में जाकर जो कर्मचारी होते हैं उनसे रजिस्टर 2 में सभी ज़मीन का ब्यौरा चेक करवा सकते हैं। आप इतना तो करें ही, और साथ ही साथ अगर सारा ज़मीन का पेपर ओके है तो फिर उसके बाद आप यह ज़रूर देखें कि उस ज़मीन पर जो व्यक्ति आपको रजिस्ट्री करेगा उसका पोजीशन है या नहीं। कई बार यह भी होता है कि पेपर से ज़मीन का मालिक कोई और होता है और उस ज़मीन पर विवाद होता है और पोजीशन किसी और का हो जाता है। तो आप इतना तो करें ही, और साथ ही साथ मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप उस तरीका को अपनाते हैं तो फिर आप एकदम निश्चिंत रहें, आप कभी भी गलत ज़मीन नहीं लेंगे। आपको जो भी ज़मीन मिलेगा वह सही मिलेगा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा। दोस्तों, आज ज़मीन का रेट काफ़ी हाई है। हो सकता है जो आप ज़मीन देखें, जो ज़मीन आपको पसंद आए वह बहुत ही कीमती हो, आप उतना पैसा इफ़ोर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन वह ज़मीन आपको पसंद हो, तो आप इस सूरत में आप बैंक से लोन करवा लें। जी हाँ, घर बनाने के लिए होम लोन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन प्लॉट परचेज करने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए भी बैंक आपको लोन देता है। तो आप जब बैंक से लोन कराते हैं तो बैंक लोन देने से पहले उस ज़मीन का पूरे अच्छे से वेरिफिकेशन अपने स्तर से करवाता है, और अगर उस ज़मीन में कोई भी विवाद होगा, कुछ भी पेपर से अगर कमी होगी तो बैंक आपको लोन ही नहीं देगा। तो आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि वह ज़मीन सही है या फिर नहीं। अगर बैंक लोन इशू कर देता है, सेंक्शन कर देता है, तो इसका मतलब कि वह ज़मीन बिल्कुल ही सही है। तो आप ज़मीन लेने से पहले एग्रीमेंट बना लें और फिर एग्रीमेंट के आधार पर बैंक आपको लोन कर देता है। बैंक पूरा वेरिफिकेशन करता है। बैंक आपसे करेंट 3 ईयर का ITR, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इन सभी चीज़ों का मांग करता है, ऐसा होता है। या फिर अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने GST नंबर लिया है तो आपको वह भी देना पड़ सकता है। तो अगर आप ज़मीन लेते हैं तो आप लोन पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पॉकेट पर भी बर्डन नहीं पड़ता है, और आपके ज़मीन का पहले ही पूरे अच्छे से वेरिफिकेशन बैंक कर लेता है, जिसमें कि गलत ज़मीन लेने का कोई भी चांस ही नहीं रहता है। आप यहाँ पर निश्चिंत हो जाते हैं। यहाँ पर आपको EMI देना होता है तो आपको एक बार बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी तरीका बताया, अगर आप उस स्टेप को उठाएंगे तो फिर आप अच्छा ज़मीन बिना कोई टेंशन का ले लेंगे और कल को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप ज़मीन लें और ज़मीन लेने के बाद तुरंत ही आप उस पर अपना पोजीशन ले लें। आप ऐसा ना करें कि आप रहे कहीं और, ज़मीन कहीं और ले लेते हैं और कोई उस पर अपना पोजीशन ले लेता है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा गैंग आज सक्रिय है। तो आप जैसे ही ज़मीन ले उस पर बाउंड्री ज़रूर करा लें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है, Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।